2 दिवसीय दौरे के लिए पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉर्सॉ में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वॉर्सॉ स्थित होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया अभिनंदन। बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया दुलार। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बॉलीवुड के गानों पर गरबा की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी ने ताली बजाकर गरबा कलाकारों का बढ़ाया हौसला। गरबा कलाकारों की प्रस्तुति देख मंत्रमुग्ध हुए प्रधानमंत्री मोदी। कलाकारों के बीच पहुंचकर खिंचवाई तस्वीर। प्रवासी भारतीयों के चेहरों पर दिखी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की खुशी। प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय के साथ जय श्री राम के लगाए नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों का किया अभिवादन। प्रवासी भारतीयों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की दिखी होड़। प्रवासी भारतीयों का उत्साह देख गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा। देर रात भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। पोलैंड के वॉर्सॉ में जामसाप ऑफ नवानगर स्मारक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पुष्पांजलि की अर्पित। आज और कल पोलैंड में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पोलैंड के बाद 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। कल 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर फिर बोला हमला। सोशल मीडिया पर लिखा, संविधान एक किताब नहीं, भारत की आत्मा है। हर नागरिक का रक्षा कवच है, वंचितों का आत्मसम्मान है। श्रीनगर रवाना होने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने सुरक्षाकर्मियों से की मुलाकात। स्निफर डॉग को दुलार करते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के कांग्रेस चीफ तारिक अहमद। कहा, समान विचारधारा वाली पार्टी से बात करने के लिए हैं तैयार। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कल देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जेपीसी से जांच कराने की उठाई मांग। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निकाली पदयात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। दिल्ली वासियों के स्वागत से गदगद नजर आए सिसोदिया। खुशी जाहिर करते हुए बोले, ऐसा लग रहा है 17 महीनों बाद लौटा है किसी का बेटा या भाई। पदयात्रा चारों तरफ बहुत प्यार मिल रहा है दिल्ली के लोगों का। लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को लग रहा है कि उनका भाई, उनका बेटा वापस आ गया है 17 महीने जेल में रह के। सिसोदिया की पदयात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा। शराब घोटाले को लेकर की जमकर नारेबाजी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। प्रभारी इमरान हुसैन ने कहा, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत है उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। राज्यसभा उपचुनाव में हरियाणा से बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी ने किया नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी का किया धन्यवाद। राजस्थान में राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने किया नामांकन। कहा, राजस्थान की पगड़ी को करूंगा ऊंचा, पगड़ी पर नहीं आने दूंगा दान। राज्यसभा प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा ने किया नामांकन। पर्चा भरने के दौरान मौजूद रहे सीएम नीतीश। त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य ने भी भरा पर्चा। उड़ीसा से ममता मोहंता और असम से बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने भरा पर्चा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। महाराष्ट्र से बीजेपी प्रत्याशी धैर्यशील पाटिल ने मुंबई में दाखिल किया नामांकन। मध्य प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन ने भोपाल में भरा पर्चा।
झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ राजनीति के अखाड़े में फ्रंट फुट पर खड़े हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगा विराम। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का लिया निर्णय। गठबंधन के लिए खुले विकल्प। नई पार्टी के ऐलान के साथ बोले चंपई सोरेन, कहा 7 दिन के भीतर पूरी तस्वीर हो जाएगी साफ। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन के खिलाफ लगानी होगी पुरजोर ताकत, नहीं तो जेएमएम के गढ़ में लग सकती है सेंध। एससीपी चीफ शरद पवार की सुरक्षा को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। शरद पवार को मिलेगी Z+ सुरक्षा। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल कांड को लेकर देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। इंसाफ की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी डॉक्टर। कोलकाता के स्वास्थ्य भवन का प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने किया घेराव। इंसाफ की मांग को लेकर की नारेबाजी। हैदराबाद में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक के जरिए बुलंद की इंसाफ की आवाज। आरजीकर हॉस्पिटल मामले में आज भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ। संदीप घोष की कार की भी जांच करेगी सीबीआई। जांच के लिए सीबीआई दफ्तर लाई गई कार। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल चीफ सेक्रेटरी को अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ फोर्स तैनात करने के लिए लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने कोलकाता पुलिस के साथ आरजीकर हॉस्पिटल का किया दौरा। सूत्रों से खबर, जल्द ही सीआईएसएफ संभालेगी आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था। आरजीकर हॉस्पिटल कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कोलकाता पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता के श्याम बाजार में बीजेपी ने इंसाफ की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता के इस्तीफे की मांग दोहराई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने सीएम ममता के इस्तीफे की मांग की। कहा, बंगाल में नहीं बचा लोकतंत्र, कोलकाता कमिश्नर को किया जाए निलंबित। अमेरिका तक पहुंचे कोलकाता कांड की गूंज। प्रवासी भारतीयों ने किया प्रदर्शन, पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड को लेकर सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली का विरोध प्रदर्शन। डांस अकादमी से जुड़े सदस्यों ने कैंडल जलाकर की इंसाफ की मांग। बंगाल के राज्यपाल ने पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंचे परिजनों से की मुलाकात। न्याय का दिया भरोसा। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस। कहा, जो सुने उससे गोपनीय रखूंगा, उसके आधार पर सीएम ममता को लिखूंगा पत्र। आरजीकर हॉस्पिटल मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। कहा, नैतिकता के आधार पर सीएम ममता दें इस्तीफा। कोलकाता में विरोध के बीच सीएम ममता को फुटबॉल फेडरेशन की चिट्ठी। ड्यूरेंट कप मैच कोलकाता में करवाने की उठाई मांग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बदलापुर कांड को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। साथ ही घंटों चले आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वेदंतिवार ने सीएम शिंदे के बयान की आलोचना की। बदलापुर कांड में केस दर्ज करने में देरी को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप। पुणे में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। बदलापुर में स्कूल में 2 मासूमों के उत्पीड़न का उठाया मुद्दा। शिवसेना उद्धव ने की नेता सुषमा ताई ने बदलापुर में किया प्रदर्शन। मासूमों से दरिंदगी के खिलाफ बुलंद की आवाज। शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर वार। कहा, बदलापुर में मासूमों से दरिंदगी के आरोपों को सजा देने के बजाय सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज कर रही है केस। चमोली में हुई आफत की बारिश, जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं। मलबे की चपेट में आए कई गाड़ियां। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। पूरे इलाके में राहत और बचाव कार्यों में तेजी। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद असम राइफल्स का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जगह जगह राहत और बचाव कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। वाराणसी में एक बार फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। काशी के सभी 84 घाट पानी में डूबे। टिहरी जिले के घंसाली में फटा बादल। दर्जनों मवेशी मलबे में दबे। ग्रामीणों की कई एकड़ कृषि भूमि तबाह।
मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट, केरल और लक्षद्वीप के लिए जारी की चेतावनी। अगले 48 घंटों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। गोरखपुर में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, जगह जगह जलभराव से लोगों को करना पड़ा है परेशानी का सामना। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 7 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट किया जारी। राज्य के अधिकतम जिलों में भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह। शिमला में क्रॉसिंग के पास दरका पहाड़, भूस्खलन के कारण चौड़ा मैदान, बालूगंज मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, रास्ते पर आवाजाही हुई बंद, मलबा हटाने का काम जारी। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। में आई बाढ़ पर बोले सीएम मानिक साहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के साथ दिया पीड़ित परिवारों को फिर बसाने का भरोसा। झालावाड़ में उफनती चंद्रभागा नदी में डूबे युवक और युवती, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाई जान। वर्षा में लगातार हो रही बारिश में भरभरा कर गिरा पक्का मकान, गिरते मकान का वीडियो हुआ कैद, घर में रखा लाखों का सामान बर्बाद। बठिंडा के किसान कर रहे हैं किफायती खेती, खेतों में बिजली कनेक्शन के बदले सोलर प्लांट का इस्तेमाल कर कम खर्च में खेतों में जाने वाले पानी को कर रहे हैं रेगुलेट। श्रावण मास में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रही राम भक्तों की धूम। नए मंदिर में रामलला के पहले झूलोत्सव में इस महीने करीब 35 लाख राम भक्तों ने किए दर्शन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 5 महीने में यात्रा के दौरान यात्रियों की 47,000 से ज्यादा शिकायतों का किया समाधान। राज्य पुलिस का टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन, 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कुसाले का कोल्हापुर में शानदार स्वागत, भव्य जुलूस के दौरान एक चांदी की गदा और सम्मान पत्र के साथ किया गया सम्मानित। 165वें आयकर दिवस समारोह में शामिल हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आयकर विभाग की प्रशंसा की, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र के लातूर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, युवती और महिलाओं ने बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट किया, लगभग 80 यूनिट किया गया रक्तदान। वन इंडिया वन टिकट पहल के तहत एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के बीच एकीकृत क्यूआर टिकटिंग पर समझौता। अब नमो भारत ट्रेन और दिल्ली मेट्रो में यात्री कर सकेंगे निर्विघ्न यात्रा। दिल्ली में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जल्द बनेगी पॉलिसी। पर्यावरण मंत्री के मुताबिक बिजली, पानी, कूड़ा, हरित क्षेत्र, परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि प्रबंधन को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी नीति। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो में दर्ज हुई रिकॉर्ड भीड़, आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त को 70,48,000 से भी ज्यादा लोगों ने मेट्रो से किया सफर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया महाराष्ट्र के बीड जिले का दौरा, परली वैजनाथ में आयोजित कृषि महोत्सव में हुए शामिल। भारत श्रीलंका की सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति में देखने के लिए मिली सेना के शौर्य की तस्वीरें। दिल्ली मेट्रो ने चौथे चरण में एक और मील का पत्थर किया हासिल, गोल्डन लाइन पर डीएमआरसी की 865 मीटर लंबी सुरंग का दिल्ली के एलजी ने बटन दबाकर किया ब्रेक थ्रू। रावरी के एक टीचर ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर 1 वर्ड आंसर जैसे सवालों से लैस है ये वेडिंग कार्ड। त्रिपुरा में लगातार बारिश और भूस्खलन के बीच 183 रिलीफ कैंप किए गए स्थापित, आपदा पीड़ित लोगों को किया जा रहा है इन कैंपों में शिफ्ट। प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत बैतूल से पहला मरीज किया गया एयरलिफ्ट, रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कराया भर्ती। जन्माष्टमी के लिए सजे आगरमालवा के बाजार, भगवान के वस्त्र, झूले और मुकुट लेने के लिए बाजारों में उमड़े लोग, भगवान के श्रृंगार के सामानों की दुकानों पर भारी भीड़। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्करधामी, श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी लोक जात फेस्टिवल में की शिरकत। लखनऊ में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण, प्रदेश के सीएम योगी ने अनावरण कर शहीद को दी श्रद्धांजलि।
भुवनेश्वर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम से मिले ओडिशा के सीएम, ओलंपिक में मेडल जीतने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त, चप्पे चप्पे पर होगी कड़ी सुरक्षा, 95,000 से ज्यादा कमांडो हर बूथ पर रहेंगे तैनात।